देखिए सवाल नंबर 6, इसमें कहता है कि -1 और -1/2 के बीच 4 परमेय संख्या ज्ञात करें। यहाँ देखिए सवाल नंबर 6। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं 0, यहाँ पे होगा -1 और यहाँ पे होगा -1/2। ठीक है, एक देखिए 0 और -1 इसके बीच में होगा -1/2। ठीक है, तो कहता है कि -1 और -1/2 इसके बीच में 4 परमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इस तरह से एक लाइन हम बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं -1 और यहाँ लिखते हैं -1/2। इसके बीच में 4 परमेय संख्या आपको निकालनी है। ठीक है, तो देखिए हम मान लेंगे कि पहली परमेय संख्या A है, दूसरी परमेय संख्या B, तीसरी परमेय संख्या C, चौथी परमेय संख्या D है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए कि माना -1 तथा -1/2 के बीच 4 परमेय संख्या A, B, C तथा D है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम A निकालते हैं। पहली परमेय संख्या यानी कि A बराबर, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इस परमेय संख्या को और इस परमेय संख्या को, ये दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भागा दे देंगे। ठीक है, तो -1 प्लस -1/2 और बटा में 2, -1 प्लस -1/2 बटा में 2। ठीक है, इसके नीचे 1 है। 1 और 2 इसका एलसीएम होगा 2, 2 में 1 से भागा देंगे तो 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2, माइनस है 2 में 2 से भागा दिए, एक बार में कटा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, बटा में 2 है तो यहाँ पे गुना हो जाएगा। देखिए -2 और -1 इसको जोड़ेंगे तो ये -3 और 2 दूनी का 4, तो पहली परमेय संख्या -3/4, तो यहाँ पे लिखिए -3/4। ठीक है, अब देखिए दूसरी परमेय संख्या निकालते हैं। दूसरी परमेय संख्या यानी कि B बराबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे परमेय संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, इस परमेय संख्या को और इस परमेय संख्या को दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के 2 से भागा दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये परमेय संख्या देखिए -3/4 है, जोड़ इस परमेय संख्या का वैल्यू है -1/2, तो ये दोनों परमेय संख्या को हम जोड़ दिए हैं और इसको फिर 2 से भागा देंगे। ठीक है, देखिए -3/4 प्लस माइनस 1/2 और बटा में है 2, 4 और 2 इसका एलसीएम होगा 4, तो 4 में 4 से भागा दिए, एक बार में कट गया, 1 को -3 से गुना करेंगे तो -3, ये माइनस है, 4 में 2 से भागा दिए 2 और 2 को फिर 1 से गुना करेंगे तो 2, बटा में 2 है तो यहाँ पे आके इसके साथ गुना हो जाता है। ठीक है, तो देखिए -3 है और -2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये -5 हो जाएगा और बटा में 4 दूनी का 8। ठीक है, यानी दूसरी परमेय संख्या -5/8 है। देखिए -5/8। अब तीसरी परमेय संख्या निकालनी है तो इसको और इसको जोड़ेंगे और 2 से भागा कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तीसरी परमेय संख्या यानी C बराबर, तो देखिए इसको और इसको जोड़ दीजिए, -5/8 जोड़ -1/2 और बटा इसको 2 करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे। ठीक है, देखिए -5/8 प्लस माइनस 1/2 और बटा में 2 है। इसका लघुत्तम निकालेंगे तो लघुत्तम होगा 8, 8 से 8 कट गया एक बार में, और 1 को -5 से गुना करेंगे तो -5 माइनस है, 8 को 2 से भागा देंगे तो 4 बार में कटेगा, 4 को फिर 1 से गुना करेंगे
तो 4 बटा में 2 है तो 2 इसके साथ गुना होगा। देखिए -5 और -4 है, इसको जोड़ेंगे तो -9 बटा 8 दूनी का 16। ये तीसरी परिमेय संख्या है। कितना आया है? -9 बटा 16। ठीक है, तो 1 2 3 को निकाल दिए, एक और निकालना है तो इसको और इसको जोड़ दीजिए, जोड़ के 2 से भागा दीजिए तो ये निकल जाएगा। चौथी परिमेय संख्या यानी कि d बराबर, चौथी परिमेय संख्या निकालने के लिए इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो -9 बटा 16 प्लस -1 बटा 2 और बटा में है 2। देखिए -9 बटा 16 और प्लस माइनस माइनस 1 बटा 2 और बटा में है 2। 16 और 2 इसका एलसीएम 16 होगा। 16 में 16 से भागा देंगे, एक बार में कटेगा। 1 को -9 से गुना करेंगे तो -9 माइनस है। 16 को 2 से भागा देंगे तो 8 बार में कटेगा। 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8। देखिए 2 बटा में है तो इसके साथ गुना होगा तो -9 और -8 जोड़ेंगे तो -17 बटा में 16 दूनी का 32। ठीक है, तो ये चौथी परिमेय संख्या है -17 बटा 32। तो आपको 2 परिमेय संख्या दिया हुआ था -1 और -1 बटा 2। इसके बीच में 4 परिमेय संख्या निकालनी थी तो देखिए हम 4 परिमेय संख्या यहाँ पे निकाल दिए हैं। ठीक है, तो अंत में यहाँ पे लिखेंगे कि अतः -1 तथा -1 बटा 2 के बीच 4 परिमेय संख्याएं क्रमशः -3 बटा 4, -5 बटा 8, -9 बटा 16 तथा -17 बटा 32 होंगे। ठीक है, देखिए 4 परिमेय संख्या निकाले हैं, चारों परिमेय संख्या को यहाँ पे हम लिख दिए हैं। देखिए आंसर ज़रूरी नहीं है कि जो आप निकाले वो किताब में होगा, किताब में हो सकता है कि अलग परिमेय संख्या निकाला होगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ मैच नहीं करेगा क्योंकि 2 परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती है। तो हम तो 4 ही निकाले हैं, अभी बहुत सारा परिमेय संख्या है उसके बीच में। तो ठीक है, बस निकालने का तरीका सही होना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो गया।